हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी को ढूंढ के निकालेंगे और देखेंगे कि उनके डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे ना उनकी एनर्जीज़ क्या कह रही है। ठीक है, मतलब कि मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये पर्सन आपको कैसा महसूस करा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं पर्सन, इनकी खुद की एनर्जीज इस वक्त कैसी है। हमें गाइडेंस दीजिए एंजल्स। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो मेक श्योर आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि एक भी रीडिंग्स आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। आखिरकार इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या बोल रही है। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। चलिए 4 कार्ड्स हमने ले लिए हैं और देखते हैं ये पर्सन आखिरकार पेशेंस, डिसीजंस, ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन हमारे पास आया है, री एनर्जाइज। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैं बता दूँ क्लियरली, जो शायद आप इस पर्सन के बारे में नहीं जानते हो, ये दिखाते बहुत कम है। ठीक है, ये पर्सन कोई भी चीज़ है उस चीज़ को जताते बहुत कम है। अगर इनका दिल भरा आ रहा है, इनका दिल भर रहा है, इनकी फीलिंग्स इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अगर इमोशनल भी फील कर रहे हैं तो पता है इस केस में कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो क्या चाहेगा। वो चाहेगा कि भाई जिसके लिए जो भी महसूस कर रहे हो जाओ, उनके पास जाओ, इनके आगे आओ और खुलकर अपनी दिल की बात रख दो, खुलकर उनको बता दो कि आप कैसा महसूस करें। पर नहीं, इस पर्सन को मैं क्या ही बताऊं, इस पर्सन के बारे में मैं क्या ही बोलूं, जितना बोले उतना कम है। एक्चुअल में यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो पर्सन है ना, अपने दिल में राज को दफन कर देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ऐसा क्यों? ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि अगर अपनी फीलिंग्स को ये सामने से आके आपको बता देंगे ना तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर आपके पर्सन सामने से आके अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देंगे तो शायद आपके मन में ये चीज़ आएगी कि ये पर्सन आपके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं, या फिर इनकी दिल की चाबी आपके पास है तो आप या फिर कोई और इनकी फीलिंग्स का मजाक ना बना दे। ये है इनके मन में डर। क्या इस बात से अग्री करते हो? क्या इस पर्सन को डर है कि ये आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, आप इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो। आपसे प्यार कर रहे हैं, ये बात सच है। आपको छोड़ के गए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात मुझे कैसे पता चली? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है जो कि बहुत स्लो हो रही है। साफ पता चल रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। लिख दो कमेंट सेक्शन में कमज़ोरी, और नहीं भी हो तो बनोगे, जल्दी बनोगे, बहुत जल्द बनोगे, क्योंकि इस पर्सन से रुका नहीं जा रहा। कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है, बहुत जल्दी आ गया है। ठीक है, कमज़ोरी लिख दें। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है कमेंट सेक्शन में लिख दो कमज़ोरी। ठीक है, दूसरी बात मुझे ये पता चल रही है, ये पर्सन जितना अपने आप को कस के पकड़ के रखते हैं ना, जितना अपने आप को नेचुरली आपके सामने नहीं आने देते, जितना खुद को ये आपके पास जाने से रोकते हैं ना, क्योंकि एक तरीके से क्यों रोकते हैं? रोकते इसीलिए हैं कि जो आप समझो इस बात को कि जो अपने आप को पहले आते हैं ना किसी पर्सन के पास, एक तरीके से सामने वाला पावरफुल हो जाता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है हाँ मुझ में ज़रूर ऐसी कोई बात है तभी लोग मेरे पास आ रहे हैं, ज़रूर मुझ में कोई ख़ास बात है इसीलिए लोग मेरे पास दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, है ना, भागे भागे चले आ रहे हैं। तो वो चीज़ आप महसूस ना करो, ये पर्सन सोच रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से आपके मन में बहुत सारी ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये पर्सन क्या मुझे दिखाना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये अपनी जगह पे बैठे हैं। ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, इनकी लाइफ में अभी ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पर अगर आप इनके पास आओगे
तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, सॉफ्ट बन के दिखा रहे हैं, सॉफ्ट बन के दिखा रहे हैं, पर जितना ये पर्सन आपके सामने दिखावा कर रहे हैं उतनी ही इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। इस कार्ड को अगर मैं ध्यान से देख के आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बार बार आपसे नज़रें चुराती हुई देख रही हूँ, बार बार अकेले में कुछ सैड सॉन्ग सुनते हुए देख रही हूँ, बार बार हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ओर देख रहे हैं, फिर ये पर्सन आपसे नज़रें चुरा रहे हैं कि कहीं आप तो नहीं देख रहे इनको। ये पर्सन बस पकड़े नहीं जाना चाहते, इनकी असलियत यही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा धैर्यवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन है। ये बस ऊपर से दिखाना चाह रहे हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है, यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं इस पर्सन की इंटेंशंस। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ही तसल्ली से वेट कर रहे हैं। पता है ये क्या चाहते हैं? मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको बता दें, ठीक है, कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, इतने सालों में आपको भी इस पर्सन का इंतज़ार है, इतने सालों में आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी ओर आए, और आप ये चाहते हो कि एक तरीके से बात हो, ये पर्सन आपसे प्यार से बात करें। क्या आपकी यही एक्सपेक्टेशन है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हर कोई लिखेगा जो जो ये सारी चीज़ें चाहता है, जो जो चाहता है कि उनका रीयूनियन हो, सब कुछ सही हो जाए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एक्सपेक्टेशंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे, लेकिन कैसे? ये पर्सन आपके मन में एक थोड़ी सी उम्मीद जगा देना चाहते हैं, थोड़ी सी हल्की सी चिंगारी लगा देना चाहते हैं, ताकि फूंक से वो आग का रूप ले ले। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि थोड़ी सी हिंट देंगे ना तो आप इनके पास दौड़े चले आओगे, क्योंकि आपने पहले भी एफर्ट्स डाले इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन को आइडिया है कि किस तरीके से आपको थोड़ी सी हिंट देनी है, किस तरीके से थोड़ी सी भनक देनी है। ये बस हो सकता है बस इतना जता दे कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो आप इनके पास दौड़े दौड़े चले आओगे। तो ये पर्सन आपको एक तरीके से ऐसे चक्रव्यूह में डालना चाहते हैं, जैसे कि आप इनके पास चले आओ। आपसे उम्मीद रखते हैं ये पर्सन, आपसे ये पूरी तरीके से ये एक्शन करवाना चाह रहे हैं। देखो कितने पेशेंटली बैठ रहे हैं, ये जानते हुए कि आप इनके पास भागे भागे चले आओगे, ये जानते हुए आप इनके पास दौड़े दौड़े चले आओगे। डिसीजंस एंड कम्युनिकेशन, ध्यान से देखो, डिसीजन एंड कम्युनिकेशन ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये पर्सन कितने ज़्यादा अपनी लाइफ में इस वक्त पीछे मुड़ के देख रहे हैं। प्रेजेंट से ज़्यादा ये पर्सन बहुत सारी पास्ट के उलझनों में फंसा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन हमेशा पीछे की ओर और नीचे की ओर देख के चल रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसा लगता है अनवांटेड एनर्जी में फंसा हुआ है, और इनकी लाइफ में इस वक्त इतनी ज़्यादा एनर्जीज क्यों आ जा रही है? वो इसीलिए आ जा रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में फंसा हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में उलझा हुआ है। ये उलझने इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि ये पर्सन अपनी इमोशनली बहुत ज़्यादा ही डाउन महसूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे टर्टल है, यहाँ पे जो देखो यहाँ से आते वक्त यहाँ आए और फिर देखो सामने देखो फिर से इमोशनल एनर्जी जिसको ये छुपा रहे हैं, ये वाटर सरफेस के नीचे हैं। जितना ये दिखा रहे हैं सामने से उतना तो है ही, लेकिन उसके नीचे कोई अंदाज़ा नहीं है आपको कि ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपको भनक तक नहीं है कि ये पर्सन कैसे दिल ही दिल में मन ही मन में आपको अपना मान चुके हैं, और आपके लिए पागलपन, आपके लिए जुनूनियत दिख रही है। यहाँ पे आपसे बात करने के लिए यहाँ पे तड़पन दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं देख रही हूँ ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं ना, और ये पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, इसमें एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि इस पर्सन की तरफ से बहुत डिले हुआ है। ये चीज़ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, साफ साफ बता रही हूँ, इस पर्सन की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा डिले देखने को लिए मिल रहा है।
ये कोई टाइम है आने का, ये शायद वो टाइम है जहाँ पे आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ऑफिशियल होनी चाहिए थी, रिश्ता पक्का होना चाहिए था। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? लिख दो डिले, सब लिखो। देरी हुई है, डिले इस पर्सन ने किया है, बिल्कुल किया है। इस पर्सन को भी पता लगना चाहिए कि इनकी तरफ से डिले हुआ है। और अब मुझे लगता है जब तक ये पर्सन पूरी तरीके से टूट ना जाए, ये पर्सन डिसीजन नहीं लेते पूरी तरीके से, जब तक ये पर्सन मन ही मन में अपने आप को पूरी तरीके से घुटनों पर ना ला दे। ठीक है, री एनर्जाइज वाली एनर्जी इतनी है, ड्रेनिंग बिल्कुल एनर्जी इनकी जो हो रही है, खुद ही खुद ये फैसले ले रहे हैं जो कि इन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत फैसले हैं। अगर ये एक बार हिम्मत करके आकर, ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर ओवर थिंकिंग ना करके अगर ये पर्सन आपके पास आके खड़े हो जाएं तो आप ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। आप भी तो इंतज़ार ही कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन जब तक आपके घुटनों पे नहीं गिरेंगे, मतलब कि ये एनर्जी बहुत हैवी होने वाली है, तब ये पर्सन आने वाले हैं। ये अपने आप को एक तरीके से रोक के देख रहे हैं, आखिर कब तक ये पर्सन आपके लिए वेट कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, प्लीज़ देख के जाइएगा। आप सभी से दरख्वास्त है कोई भी उस रीडिंग को मिस ना करें। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही है बताना ज़रूर, अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाना। देखिए, फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे अच्छा हो चाहे आप बुरा सा ही लिखिए, पर लिखिए मैम हमें ये प्रॉब्लम है, मैम ये चीज़ें लाइए। आप बोल के तो देखिए, आपका हुक्म सर आँखों पर। बस इतना बोल दिया, उतना ही काफ़ी है। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ओके, कैमरा जी लाइटिंग ठीक करिए। टेम्परेंस की एनर्जी, फोकस जी, देख लीजिए टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। फिर हमारे पास है यहाँ पे, इधर ही रखते हैं, 2 ऑफ रॉड्स यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और भी एनर्जीज़ लेने की कोशिश करते हैं, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हम रीडिंग बनाने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारे कुछ दोस्त जिनकी पीछे से आवाज़ आ रही है वो लोग आते हैं, वो सोचते हैं, देखते हैं ये सोल फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम बीच में आवाज़ करते हैं तब भी ये सोल फैमिली रीडिंग में बनी रहेगी कि नहीं। तो उनको दिखा दीजिए कि कुछ भी हो जाए, आप मेरी रीडिंग्स को समझ रहे हो, आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है। ज़रा इन दोस्तों से बोल दो वी लव यू मैम, मैं समझ जाऊँगी। इन दोस्तों से बोल दो कि हमें कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। जब मैम रीडिंग्स अपलोड करती है तो हम देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं ना। लिख दो वी लव यू मैम, देखो बोल रहे हैं ना, इनको बता दो वी लव यू मैम, लिख दो, मैं समझ जाऊँगी कि आप रीडिंग सुन रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करें, है ना। अब देखिए, ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा ऐसी इंटेंस एनर्जी आई है। पहले तो मैं ये बताऊंगी, पता है इस पर्सन के मन में क्या आ रहा है, क्यों आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। एक्शंस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। पहले से ही ज़्यादातर जिम्मा आपने इस रिश्ते का लिया हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें ही आपकी तरफ से हो रही हैं, ठीक है। पर जब स्पेशली कभी इन्होंने ईद का चांद बन के, कभी वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, कभी इन्होंने एक्शन लिया है अपनी तरफ से, इन्होंने गिनवाया ज़रूर है। कभी अगर इन्होंने कोई चीज़ की है, ठीक है, इन्होंने मेक श्योर किया है कि उसको बार बार गिनवाएं, इन्होंने मेक श्योर किया है बार बार आपको जताएं, बताएं, उस चीज़ को बार बार लड़ाई में लाएं। मतलब ये हर चीज़ में आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपको बार बार प्रूव करना चाहते हैं कि आखिरकार इन्होंने किया है। बार बार आपसे बोल देना चाहते हैं कि आखिरकार जो भी इन्होंने किया है वो आप गिनो, आप उसको ध्यान में रखो, आपके मन में वो चीज़ रहनी चाहिए, आप भूलना मत। ये सारी चीज़ें बार बार इनके मन में जा रही है। 7 ऑफ रोड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, इनके लिए बहुत मुश्किल है, पता है। जो इंसान कम बोले,
जो इंसान दिल ही दिल में अपनी बातों को दफना दे, और सोचो इनकी ज़िद ऐसी है कि ये उस बात को दफना देना ज़रूरी समझेंगे लेकिन खुद से आके सामने से एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। सोचो वो बात कितनी बड़ी होगी, कितनी ज़्यादा ऐसी बात है कि ये पर्सन सामने से आके पहल करने के लिए रेडी ही नहीं है, ये पर्सन सामने से आके आपको कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ रॉड्स की एनर्जी से हम जान रहे हैं कि इस पर्सन के मन में ना एक तरीके से एक ज़िद है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों आऊं, वही आएंगे, ये तो उनका काम है। ऐसा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखना। ज़िद्दी थोड़े बहुत भी अगर इन्होंने एफर्ट्स दिखाए, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा जताया है, ज़िद्दी। दूसरा, हैंगमैन की एनर्जी, एस ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे ना मैं हमेशा से एक चीज़ देख रही हूँ कि ना जब जब इन्होंने कोशिश की है, सिर्फ एक आध बार की है, ठीक है, मैंने कहा ना बहुत कम बार की है, लेकिन जितनी बार भी की है इनको ऐसा लगा है कि मेरी कोशिश जो है कामयाब होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो चीज़ नहीं हुई है तो इनको ऐसा लगा है कि ये हैंगमैन वाली एनर्जी में है, मतलब इनकी सारी कोशिशें, इनकी सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट चली गई है, इनकी सारी चीज़ें बहुत ही ऐसे ही चली गई है, रायता फैल गया इनकी सारी कोशिशों पे। इनको ऐसा लगा है, हमेशा से लगता रहा है। तो ये जो इनकी गलत फहमी है ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के रीयूनियन को होने नहीं दे रही है। गलत फहमी, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है इस पर्सन को। अगर इन्होंने कोई चीज़ एक बार आपसे सॉरी बोला है तो ये एक तरीके से आपके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं कि आपको मानना ही पड़ेगा। ये उम्मीद करते हैं कि बात बननी ही चाहिए, लेकिन जब जब बात नहीं बनी है, क्योंकि यार किसी को भी मना रहे हो तो ठीक से मनाओ, उसको थोड़ा टाइम दो, है ना, तभी तो वो मानेंगे। थोड़ा गुस्सा शांत होने दो, कोई गलती की है थोड़ा सोचने का समय दो। पर ये अचानक रिजल्ट चाहते हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? लिखिए अचानक रिजल्ट, अचानक रिजल्ट। और अगर इनको अचानक से रिजल्ट नहीं दिखा, यहाँ पे एस ऑफ रॉड्स की एनर्जी मुझे साफ बता रही है, ये चाहते हैं आप एकदम से मान जाओ, इनके मनाते ही आप एकदम से प्यार से बात करने लगो, ठीक है। और अगर वो चीज़ अचानक नहीं हुई है तो इस पर्सन के मन में ये चीज़ आ जाता है, बस इनकी मेहनत बेकार गई, फिर ये उल्टा गुस्सा हो जाते हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं कि इस पर्सन ने फिर आपको उल्टा भी गुस्सा दिखाया है, उल्टा रूठ के बैठ गए हैं? कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल चल रही है, ये एक टॉक्सिक साइकिल है जो आपके रिश्ते में आपने बहुत बार देखी है। लिखिए कमेंट सेक्शन में टॉक्सिक साइकिल, जल्दी जल्दी लिखिए। अब मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट क्या करते हो। आपके मन में हमेशा से ये रहा है कि अगर कोई सही बात है और अगर आप उस पर नाराज़ हो गए हो तो इस पर्सन की जिम्मेदारी बनती है कि वो आएँ, आपसे प्यार से बात करें। अगर आप इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तो वो आके आपसे डील करने की कोशिश करे, ना कि खुद और ज़्यादा मुंह फुला के बैठ जाएं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में बोल रहे हैं कि इन्होंने हमेशा आपके ऊपर प्यार मतलब बरसाया है, कभी भी इन्होंने आपके साथ बेईमानी नहीं की, लेकिन आप कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खींच देते हो। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कौन कौन अग्री करता है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखो इल्ज़ाम, इल्ज़ाम लिख दो बहुत जल्दी से, ठीक है। इस पर्सन की शिकायतें आपके बारे में अभी मुझे शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ रॉड्स और टेम्परेंस की एनर्जी क्या बोल रही है, ध्यान से देखो। अब इस पर्सन के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 ऑफ रॉड्स की एनर्जी और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। अगर देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे कि ना इस पर्सन के मन में आपको लेके थोड़ा थोड़ा अभी ये पिघल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं इनको पिघलते हुए देख रही हूँ। और वो इसीलिए भी देख रही हूँ कि इस पर्सन के मन में ना आपसे अब बात करने का मन कर रहा है, मतलब सारा गुस्सा थूक के इस पर्सन के मन में ये आ रहा है कि बात करनी है, ठीक है, किसी तरीके से सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। और इसको इम्प्रूव करने में हो सकता है कि इनको आगे की ओर आना पड़े, लेकिन ये पर्सन आपके लिए मुझे बहुत इस वक्त केयरिंग दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के मन में ये चीज़ आ चली है कि कोई बात नहीं, जैसे भी है अपने ही है, तो मुझे एक बार जाके उनसे बात करनी चाहिए, भले ही मैं दूसरी बार ना जाऊं पर पहली बार मुझे बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ है,
इसको ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हो। वो आपसे शिकायत कर रहे हैं कि आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों को खींचते हो, आपकी शिकायत ये है कि ये बोलते नहीं है, एफर्ट्स नहीं डालते, है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसकी वजह से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में ही एक दूसरे को खंजर मार रहे हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पीठ करके खड़े हुए हो, दोनों ही एक दूसरे की बातों को अभी समझ नहीं रहे हो, जिसकी वजह से दोनों की चीज़ें आपस में ही एक दूसरे को दुख देने में लगी हुई है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को खंजर मार रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। इग्नोर प्लस इग्नोर, कमेंट सेक्शन में लिख दो, इग्नोर प्लस इग्नोर, दोनों तरफ से हो रहा है ये, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है। 2 ऑफ रोड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं अब कॉल या मैसेज पे बात नहीं बनने वाली, ठीक है। मिलने का प्लान यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है मिलन अभी आधा अधूरा है, और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे आप पहले भी मिल चुके हो। देखिए, एक हाथ में इनकी दुनिया है, दूसरे हाथ में आप हो, और दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को भी बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी अपनी लाइफ में ये वापस चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपके बिना इस पर्सन को अधूरा महसूस होता है। इनको लगता है कि इनका मकसद पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से आपकी ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस बार इमोशंस को भी अपने साथ ले रहे हैं। छुपाने की कोशिश नहीं है, जबकि जताने का प्रयास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी होंगे आपसे ओपन अप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। आप सभी से यही दरख्वास्त करूँगी कि रीडिंग को लाइक एक ज़रूर देना। ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।